हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बता के गया था, आपकी विविध चल रही थी, ठीक है भाई। विविध चल रही थी आपकी, और विविध का साथ क्वेश्चन चल रहा था आपका। मैं बता के गया था कि आप लोग कर लेना, शायद 7 तक करा दिए थे, ठीक है ना। तो देखिए 8वां देख लीजिए। आठवां आपका कह रहा है क्वेश्चन कि किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध करना है। तो किन्हीं भी दो समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध करना है, तो कोई भी दो समुच्चय आप ए और बी अपनी तरफ से मान लीजिए। जैसे ए तो मान लिया मैंने 1 2 और बी मान लिया मैंने 1 2 3। कुछ भी मान सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कोई ऐसे मान ले, किसी ने एक्स वाई मान लिया या फिर एक्स वाई जेड मान लिया, किसी ने ए बी मान लिया, ए बी सी मान लिया, कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं 8वीं में। पहला दे रखा है, सिद्ध करना है तुम्हें ए बराबर ये सिद्ध करना है तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए बराबर तुम्हें ये सिद्ध करना है, तो इसको ले लीजिए, आर एच एस सिद्ध कर लीजिए। आर एच एस ले लो। आर एच एस है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू रखें तो 1 2, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रखें तो 1 2 3, ठीक है ना। और इसके बाद यूनियन ए की वैल्यू रख दीजिए 1 2, और इधर बी की वैल्यू रख दीजिए माइनस 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए भाई, इधर क्या आया है, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखो इंटरसेक्शन में क्या आया, 1 2, यही तो आएगा। देखो 1 और 1 2 3 इसमें नहीं है, तो इसमें से नहीं लिया है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन। यूनियन, इधर देखो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, घट गए, कुछ भी नहीं बचा है। क्या बचा है इधर, रिक्त समुच्चय 5, ठीक है ना। घट गया, कुछ भी नहीं बचा है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो देखो 5 तो इसमें हमेशा रहता है, ठीक है ना। यूनियन लेंगे तो इसका यूनियन 1 2 ही आएगा, ठीक है ना। इसमें तो कुछ अवयव है ही नहीं है, तो कुछ भी अवयव नहीं होता, तो फिर यही बात ये हो जाता है तुम्हारा। और ये क्या है बताओ, यही है तुम्हारा ए, ठीक है, LHS। तो आप लोग लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, ठीक है ना। इसके दो क्वेश्चन थे, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसी का दूसरा है। इसमें ए यूनियन, दूसरा क्वेश्चन, ए यूनियन बी माइनस ए, और बराबर में है तुम्हारा, बराबर में दे रखा है ए यूनियन बी, बराबर में ए यूनियन बी, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, रख दीजिए सबकी वैल्यू। सबसे पहले LHS ले लो। LHS लेंगे तो ए का मान क्या है, 1 2, ठीक है ना, 1 2 यूनियन बी माइनस ए, तो 1 2 3 बी, और माइनस ए क्या है तुम्हारा, ए है 1 2, ये है तुम्हारा 1 2 यूनियन, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारा, ओनली 3, ठीक है ना। यानी कि ये तो हट ही जाएगा, वाली ब्रैकेट तो उठा दीजिए। अब इनमें से यूनियन ले रहे हैं हम, तो क्या आएगा बताओ, यूनियन आ जाएगा 1 2 3। ये तो है तुम्हारा क्या, LHS। इसके बाद RHS देखिए, RHS है तुम्हारा A यूनियन B। तो A यूनियन B करेंगे तो A का मान तो 1 2 है, यूनियन
1 2 3, इनका जब यूनियन करेंगे तो यूनियन भी क्या आ जाएगा 1 2 3, ये क्या है तुम्हारा RHS। तो लिख सकते हो अतः LHS बराबर RHS, ठीक है ना, RHS। ये बात समझ में आई है नहीं है बताओ। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आज एक कंप्लीट हो जाएगी भाई, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर था एकदम। और मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, तुम्हारा मंडे से चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना, क्रमचय एंड संचय। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, समुच्चय के गुणधर्मों का। तो पहला है इसमें, पहला है भाई ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और बराबर सिद्ध करना है तुम्हें ए, ठीक है। इसके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दूसरा दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है तुम्हारा ए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ए, ठीक है ना, ए सिद्ध करना है। तो अब देखिए भाई, इसका गुणधर्मों का प्रयोग करना हमें, समुच्चय के गुणधर्मों का। जब देखो इसमें अंदर धक्का लगाते हैं तो अंदर धक्का लगाने पे ये हो जाता है ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए और ए एक ही बात है, ठीक है ना। पहले इसको ही सिद्ध कर रहे हैं, तो ये इनके गुणधर्मों का प्रयोग करके। अब मुझे एक बात बताइए, ए यूनियन ये क्या आएगा, ए यूनियन ए तो हमेशा क्या आता है, ए ही आता है। क्या आता है, ए यूनियन ए जो है हमेशा क्या आ जाएगा भाई, ए। अब इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, या फिर ऐसा करिए भाई, यहाँ पे कुछ मान लीजिए ए बी कोई सेट मान लो, दो सेट मानने के बाद आप लोग इसको करो, ठीक है ना, क्योंकि ये आ गया तुम्हारा और बराबर में तुम्हें ए लाना है। क्या दिया हुआ है बराबर में, ए। तो ए बराबर में दिया हुआ है, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए ही आएगा। और ए यूनियन बी तो वो तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मान लीजिए ए बराबर में मान लूँ ए बी और बी बराबर मान लूँ जैसे ए, कुछ भी मान लीजिए, जैसे ए बी सी मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो कर कीजिए इसमें ए का मान तो है ए बी, इंटरसेक्शन ए का मान तो है ए बी और यूनियन ए बी सी, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए बी, इंटरसेक्शन यहाँ से यूनियन करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, सेट में ही लिख दो ए बी सी। अब इनका इंटरसेक्शन आपस में करेंगे तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए बी, ठीक है ना। और यही क्या है तुम्हारा, ए। समझ गए ना। इसी तरीके से इसको कर लेना, ठीक है ना, ऐसे इसको कर लेना। इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इसमें भी इन सेट को मान लेना या फिर किसी को भी मान लेना। लेट ए बराबर कुछ भी मान लेना, बी बराबर कुछ भी मान लेना और कर लेना इसको भी, ठीक है ना। इस तरीके से था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, दिखाइए कि ए, देखो ये तुम्हें बताना है कि भाई यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो ए इंटरसेक्शन सी के, ये बराबर है, ठीक है ना, का तात्पर्य बी बराबर सी, का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है, आवश्यक रूप से नहीं होता है। कहने का मतलब है यदि ये कंडीशन
यदि ये बराबर इसके है तो कोई जरूरी नहीं है कि b बराबर c हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन तुम्हें एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें b बराबर c आवश्यक रूप से b बराबर c मतलब बराबर नहीं हो आपस में, ठीक है ना, लेकिन ये बराबर हो। तो मैं मान लूं लेट जैसे a बराबर मान लिया मैंने, ऐसे ही मान लीजिए 1 2, b बराबर मान लिया मैंने जैसे 1 2 3, और c बराबर मान लिया 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे देखो b बराबर c तो नहीं है ना, b अलग है और c अलग है। हमें ये चीज बतानी है कि कोई जरूरी नहीं होता है कि b बराबर c हो, ये कंडीशन लागू है तो b बराबर c हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। देखो अब ये बराबर बराबर नहीं है दोनों, लेकिन ये फिर भी बराबर आएंगे। देखो देखो भाई, जैसे a इंटरसेक्शन LHS ले लीजिए पहले, LHS लें तो a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। इसको जब सिद्ध करेंगे तो a का मान तो है 1 2 और इंटरसेक्शन b का मान है 1 2 3। तो देखो तो क्या आएगा तुम्हारा 1 2, यही तो आएगा, ये तो आ गया LHS। अब RHS देखिए, RHS है तुम्हारा a इंटरसेक्शन c, तो a की वैल्यू तो 1 2 और इंटरसेक्शन 1 2 3 और 4, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा 1 2। तो लिख सकते हो अतः LHS बराबर RHS बट B नॉट इक्वल टू C, ठीक है ना। उसमें यही पूछा था आपसे कि कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें B बराबर C नहीं हो और ये बराबर हो। तो ये वाली कंडीशन देखो, हमने B बराबर C नहीं लिया था, B अलग है और C अलग है, फिर भी ये दोनों बराबर आ गए। तो ये बराबर होने के लिए, ये दोनों कंडीशन बराबर होने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि B बराबर C बराबर ही हो, ठीक है। बराबर ना हो तब भी ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तुम्हारी हो गई भाई। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, करना 11 में 12 में क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, मत करना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोड़ दो उनको, मत करो 11 में 12 में, ठीक है ना। और किसी को ये जरूरी है कि नहीं सर हमें तो कराओ, जरूरी है तो बता देना, कोई कमेंट कर देना, मैं तो करा दूंगा, ठीक है। बाकी वैसे क्वेश्चन है नहीं ऐसे खास ये दोनों, फिर भी आपको किसी को लगे तो बता दूंगा मैं, ठीक है। 11 12 छोड़ देना बोले ही। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, जैसे सरल सरल से इनको कर लेना। ये इस तरीके के क्वेश्चन तो भाई काफी करा दिए थे मैंने, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे तुम्हारे, सरल सरल से हैं भाई एकदम। चलो 13वां और देख लो एक क्वेश्चन। जैसे किसी विद्यालय में 60 विद्यार्थियों के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, तो हम लिखेंगे माना चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय A तथा कॉफी पीने वाले, दूसरा क्या पी रहे हैं भाई, चाय, कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय B है। और भी तो नहीं है कोई, चार कॉफी दोनों पीते हैं 100 विद्यार्थी, तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन वैसे मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा आंसर यानी कि 13, ठीक है ना। कर लेना इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सरल से। तो देखो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ ए, यानी कि चाय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 250। 150 विद्यार्थी चाय जो पीते हैं वो 150 विद्यार्थी पीते हैं, और कॉफ़ी जो पीते हैं वो कितने पीते हैं, कॉफ़ी 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं, और चाय और कॉफ़ी 100 विद्यार्थी पीते हैं। तो देखो और आ रहा है तो क्या आता है A इंटरसेक्शन B, कितने पीते हैं 100। अब उसने पूछा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी, और टोटल जो है स्टूडेंटों की संख्या कितनी दे रखी है उसमें 600। अब आपसे पूछा है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या
नंबर माने संख्या, जो ना तो चाय पीते हैं तो नहीं पीते तो डैश, और के लिए इंटरसेक्शन, और ना ही चाय पीते कॉफी पीते। तो आपसे ये संख्या पूछी है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी करा दिया था। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ इस तरीके से। देखो ये होल डैश करके ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी और इसका होल डैश। लिख सकते हैं ना इस चीज को, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से लिख सकते हैं, तो तुम्हें ज्ञात तो यही करना है भाई, यही तो करना है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए यूनियन बी इसका होल डैश बराबर, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी। इसको देखो ऊपर ही देख लीजिए भाई, ऊपर देख लीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये बराबर है ए यूनियन बी डैश, और ये बराबर है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी के। अब हमें एन यू माइनस, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, एन ए प्लस आता है लेकिन इस माइनस से ए बी माइनस एन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी आता है लेकिन माइनस से प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन पी। वैल्यू चिपका दीजिए सबकी। इसका मान तो 600 माइनस एन ए कितना था, एन ए 150 माइनस 225 प्लस 100, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गए कितने 700, 700 में से 100 गए तो तुम्हारे कितने रह गए 600, यानी कि 550, 200 गए तो 350, तो 325। 325 ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, समझ गए ना। अब मुझे एक बात बताइए भाई, इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। वेन डायग्राम से देखिए, वेन डायग्राम से करेंगे। U बराबर कितना है तुम्हारा 600। अब इसमें दो तरीके के कैंडिडेट हैं, ये तो टी चाय पीते हैं और ये कॉफी पीते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, दोनों चीजें कितने लोग पीते हैं। तो 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो टोटल है चाय पीने वाले टोटल व्यक्ति, अब 100 तो है ही है, 100 तो ये चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं, तो चाय पीने वाले 100 तो ये हो गए, और टोटल चाय पीने वाले कितने थे 150, तो 100 तो ये हो गए, तो बाकी के कितने रह गए 50। अब देखो चाय पीने वाले कितने हो गए, टोटल चाय पीने वाले कितने हो गए 50, सॉरी 150। लेकिन तुमसे कहे कि केवल चाय पीने वाले, तो केवल चाय पीने वाले कितने हैं 50। लेकिन चाय आपसे कहे, देखो क्वेश्चन दो तरीके से होता है। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है टोटल 150। आपसे कह दे कि केवल चाय पीने वाले, तो केवल चाय पीने वाले कितने हैं 50। ये कितने थे भाई 225 थे, 225 ही तो टोटल कॉफी पीने वाले कितने थे 225। 225 में से 100 तो ये हो गए, तो बाकी के कितने रह गए 125, 125 हो गए। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे ही, यदि आपसे कह दे कि भाई कॉफी पीने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो कॉफी पीने वाले तो 225 हैं, और कह दे केवल कॉफी पीने वाले तो कितने 125। आपके पास टोटल 600 थे, 600 में से ये जो इतने विद्यार्थी हैं ये कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय या कॉफी, ठीक है ना। तो बाकी के फिर क्या पीते हैं, तो बाकी के कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉलेज में तो सिर्फ चाय मिलती है और कॉफी मिलती है, और तो कुछ पीने को मिलता नहीं है, ठीक है ना, चाय और कॉफी। तो मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, कितने टोटल व्यक्ति ऐसे कितने हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं। तो 100 ये हो गए, 100 ये हो गए, कितने हो गए 225 और 50 कितने हो गए 275। 275 टोटल व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पीने वाले, चाय कॉफी पीने वाले, चाय कॉफी पीने वाले विद्यार्थी,
विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है बताओ। टोटल जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 50 प्लस 100 प्लस 125 बराबर 275। 275 600 में से ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं। ये सेकंड मेथड है भाई, ठीक है ना, सेकंड मेथड वेन डायग्राम, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कुछ ना पीने वालों की संख्या, कुछ ना पीने वालों की संख्या, ना पीने वालों की संख्या, कुछ ना पीने वालों की संख्या तो कितनी हो जाएगी बताओ। 600 तो टोटल थे, इसमें से 275 कुछ ना कुछ पीते हैं तो कितने आ गए 325 आंसर, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो क्वेश्चनों को, ठीक है। बाकी का ये कर लेना 14 15, ठीक है ना, खत्म हो गई कंप्लीट। इसमें से एक दो ये क्वेश्चन 12 11 12 छोड़ दिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 11 12 में मत कीजिए, और किसी को ऐसा लगे नहीं सर हमने तो कराई तो करा देंगे, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। बाकी का इतना जो चैप्टर मैंने करा दिया ये सफिशिएंट है, आप लोग इतना कर लेना बस, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसे तो, वैसे बिल्कुल सरल सा चैप्टर है, लेकिन थोड़े बहुत एक दो फॉर्मूले वो मोस्ट हैं इसमें कंपटीशन के तौर पर, जैसे सबसेटों की संख्या, घात समुच्चय की कोटि, अरिक्त उप समुच्चय, उचित उप समुच्चयों की संख्या, वो जो फॉर्मूले लगाए 2 पावर n वाले, वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही मोस्ट है एकदम। उन क्वेश्चनों को कंपटीशन के बेस पे ध्यान रखना। बाकी के एग्जाम में आपके 11th क्लास में जो पूछे जाते हैं उनमें तो बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन आते हैं। किसी में किसी में तो सर्वनिष्ठ पूछ लेगा, किसी में संघ पूछ लेगा, पूरक समुच्चय पूछ लेगा, ऐसे सरल सरल से आते हैं, ठीक है ना। बाकी का कुछ भी ऐसा नहीं आएगा टफ जो आपको ऐसा लगे, और किताब से बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इतना कुछ कर लेना काफ़ी है। मंडे से कराऊंगा मैं चैप्टर नंबर 7, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दो क्वेश्चन इसमें रह गए, इनको कर लेना, देख लेना, करें तो कर लेना, नहीं हो तो मुझे बता देना कराना हो तो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो भले ही मत करो इनको, ठीक है ना, छोड़ दो, ठीक है भाई। तो बाकी का कराएंगे हम अगली क्लास में।